B4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को पंजाब विधानसभा में रद्द कर दिया गया है। वीरवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह प्रस्ताव पेश किया और कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब और पंजाब पुलिस का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। इसी मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को भी घेरा। सिद्धू ने कहा, पंजाब के हित की बात कहने वाले सुखबीर तब कहां थे जब इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई गई थी। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी श्रोमणी अकाली दल को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद, नशा और आरएसएस को लाने वाला अकाली दल है। इस दौरान अकालियों ने भी खूब हंगामा किया। डिप्टी सीएम ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और कहा कि देश की आजादी और 1962, 1965, 1971 और 1999 की जंग में पंजाब के कई शहीदों ने कुर्बानियां दी। देश में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड पंजाबियों को ही मिले हैं। पंजाबी दुनिया में ऐसी बेमिसाल देशभक्त कौम है जिन्होंने साहस और हौसले से देश की एकता के लिए अपना योगदान दिया। पंजाब तो सोने की चिड़िया भी मैं कहना छोटी गल है पंजाब के मूहरे, लेकिन ऐसिया सरकार आईयां, ऐसिया सोचा बनिया, ऐसिया ब्योंतबंदियां कड़ियां गईयां कि मेरा पंजाब उजड़ रहा है। ये लोगों ने दर्द नहीं किया पंजाब से अपने 25 साल के राज कायम करने वास्ते। पंजाब नूं हर पट्टी दे विच झोकिया, इको टीचा रखिया कि पंजाब दे विच 25 साल राज करना है। देखो तुसीं 25 साल राज करांगे। आही दमगजे मारते रहे, आही कुछ करते रहे, लेकिन सोचा ही नहीं पंजाब दे वास्ते कि पंजाब दा क्या करना है, असीं जिहदे ते राज करना उहदा क्या बनाना है। मजीठिया साहब तुसीं उइयों सिद्धू साहब नूं बोली जांदे हो, तुहाडा तां रोम रोम किसे ना किसे गंदगी दे नाल जुड़िया होया। ये कोई तरीका थोड़ा है तुसीं साडे प्रधान नूं करदे हो। तुसीं नशिਆਂ दे नाल जुड़े होए हो, तुसीं नशिਆਂ दे नाल जुड़े होए हो। तुसीं किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नहीं जुड़े हुए उहदे नाल? शोर मचाई शोर। तुसीं करप्शन पूरी कीती। पीछे चल जेड़ा तस्कर पीछे चल, पीछे चल चोर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के मुद्दे पर केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन किया और कहा, केंद्र ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया, जिसे पंजाब विधानसभा में वीरवार को रद्द कर दिया गया। कैप्टन ने कहा कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने नसीहत दी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायक भी हैं, लेकिन यह पहली विधानसभा है जिसमें वे बहस में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए। कैप्टन ने कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता है। राजनीति स्वार्थ के चलते इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैप्टन ने यह भी कहा कि इस मुद्दे से वही लोग खेल रहे हैं जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बीएसएफ भी पंजाब पुलिस की तरह हमारी ही फोर्स है। यह कोई बाहरी या विदेशी सेना नहीं जो हमारी जमीन पर कब्जा करने आ रही है। वहीं सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब विधानसभा में बीएसएफ पर प्रस्ताव पास करने को लेकर सर्वसम्मति की तारीफ की। हालांकि उन्होंने कहा कि इसे संवैधानिक तौर पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। पंजाब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अज जो रेजोल्यूशन पास किया है, मैं समझना ये अज पंजाब वास्ते काला दिन है। एक पासे पंजाब की आंतरिक सुरक्षा से पंजाब का गृह मंत्री, पंजाब का डीजीपी, पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली आके डेरे लाते कि ड्रोन राही हथियार सुटे जा रहे, टिफिन बम सुटे जा रहे, तस्करी कर रहे, और दूसरे पासे असी बीएसएफ के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहे। और ये कोई संवैधानिक स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मनोस्थिति की है। असी बीएसएफ का बेटा और पंजाब पुलिस के बेटे जो फर्क समझ रहे हैं, दोनों देश के बेटे है। बीएसएफ
उधर पाकिस्तान है, विचकार BSF खड़ी है। BSF का बेटा गोली खा रहा देश से, और इस खिलाफ पंजाब की कांग्रेस की सरकार रेजोल्यूशन पास कर रही है। असी ISI के हथ मजबूत कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है अज का रेजोल्यूशन, अज का प्रयास पंजाब च काले दिनों के दौर की शुरुआत वास्ते निमंत्रण दिता जा रहा कांग्रेस वालों। मैं पूछना चला सिद्धू साहब ने, चन्नी साहब ने, कि BSF का बेटा सुरक्षा च लगेगा बॉर्डर के उत्ते ते तस्कर नूं डर होएगा, तुसीं किहदी हेल्प करना चाह रहे हो? ड्रोन नाल हथियार सुट्टण वालियां दी, टिफन बम सुट्टण वालियां दी, तस्करी करवाने वाले दी, घुसपैठ कराने वाले दी हेल्प करना चाहते हो? क्यों पोलिटिकलाइज कर रहे हैं असी BSF में? पंजाब बॉर्डर स्टेट है और आंतरिक सुरक्षा नूं असी इस तरह दाव ते लगा रहे। काला मन है और यह बिल काला बिल है, ब्लैक डे है। अज इहदे नाल असर कुछ नहीं पैण वाला, लेकिन पंजाब की जनता नूं गुमराह किया जा रहा है, पंजाब की जनता नूं मिसगाइड किया जा रहा है और ISI के हत्थों च खेलिया जा रहा है, जिहड़ा कि पंजाब की सुरक्षा वास्ते एक अलार्म है। पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ जब केंद्रीय कृषि कानूनों पर नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे थे। इसके बाद ये पूरी बहस खड़ी हो गई। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि सुखबीर सिंह बादल को तो सपने में भी मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नजर आते हैं। अगर सुखबीर रात को जागते हैं तो हमारी बहन कह देती हैं कि सो जाओ, नहीं तो राजा वड़िंग आ जाएगा। मजीठिया ने सिद्धू पर हमला किया और कहा कि वह अपनी मां पार्टी भाजपा को छोड़कर आ गए। इस पर सिद्धू ने कहा कि उन्होंने सौतेली मां को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह पंजाब के साथ खड़े हैं। सिद्धू ने नशे को लेकर भी मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धू ने डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा को कहा कि वह जल्द से जल्द STF की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। इसके बाद अकाली दल पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि काले कानून अकाली दल की ही देन है। 2013 में अकाली दल भाजपा सरकार ने जो पंजाब फार्मिंग एक्ट बनाया था, ये उसी की नकल है। इसी वजह से पंजाब सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य बन गया। जब हम पानी पर कानून पास कर सकते हैं तो फिर इस मुद्दे पर कानून क्यों नहीं पास कर सकते? MSP, APMC और FCI कांग्रेस की ही देन है। श्रोमणी अकाली दल ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को घेरा और कहा ठोको ताली मुर्दाबाद के नारे लगाए। अकाली दल ने कहा कि जब यह कानून बने तो उनकी पत्नी यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अकाली भाजपा सरकार में ही थी, तब उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया में तीखी नोक झोंक भी हुई। CM साहब ने मैं लगता कुर्सी दी हंकार च ना, क्योंकि कंप्रोमाइज CM है, जे तां ठरम्मे वाले हुंदे ते सोच समझ के गल करदे। मेरे ते परसनल एलीगेशन लाए ड्रग दे। मैं CM साहब नूं चैलेंज करदा, महीना हो गया थानू, वो सारे अफसर आके मैनू भी दसदे आ, तुसीं सद उन्हां नूं कहंदे हो कि बिक्रम नूं फड़ के अंदर दे दे, और वो कहंदे आ कि किस गल ते। फिर ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚਾਤਰਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਨ ਜੇ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ NDPS ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ, 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, और तुसी समझते हो तुसी मैनू दबा लोगे। इस तरह नहीं मजीठिया दबन वाला। और मैं तदे कहना ठोको ताली नूं AG लाओ, नहीं तो इन्हें नवे का भी नुक्स कढ़ देना। अच्छा जे नहीं भरोसा तो तरनवीर लहल नूं ही ला दिओ, वो जिहड़ा काका बनाया ना, ये डबल AG लाता कि AG उड़ा दिओ, ए उड़ा दिओ, AG बन जू, उहनूं भेज दिओ। मगर कोर्ट नूं हुण चीफ जस्टिस भी ये लग गया। एक जगह भी जे हर किसी भी कोई प्रूफ नहीं, NDPS के केसेस खत्म। मैं अज तुहानूं दस देना की ये करन नूं फिरदे आ। कल बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र राही तुसीं समझो, जे इस अधिकारी नूं ड्यूटी लगी है, उन्हें कहा जी साडी मजबूरी आ नवा परचा दर्ज दे करके, नवा नॉट पुराना, नवा परचा दर्ज करके हुण जान तदे सौखी होनी है, नहीं तो सानू मूँह दिखाउण जोगे नहीं। हुण कला मूँह दिखाउण जोगिया
ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੀਪੀਏ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ BSF ਤੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਚੈਲੰਜ them, if you have any proof put it out in the public domain। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸੀਲਡ ਕਵਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਜ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ, 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਧੱਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੋਲ ਖੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗਦਾਫੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तक कानून प्रवेल करूं, मतलब फैसले होंगे। कैबिनेट की बैठक में एडवोकेट जनरल APS देओल को हटाने का फैसला लेने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी तंज कसा, क्योंकि इस फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह एकजुट हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट किया और कहा कि क्या अब ड्रग रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा? क्या एडवोकेट जनरल को बदलने से बरगाड़ी के लिए न्याय सुनिश्चित होगा? रवनीत सिंह बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू की एक वीडियो भी पोस्ट की है। इस पोस्ट में 3 क्लिप जोड़कर दिखाए गए हैं, जिसमें वह कह रहे हैं अगर STF की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं है तो पार्टी को दे दो, मैं कर दूंगा, मैं करूं, मेरे में दम है। आज 2 रास्ते हैं पंजाब और पार्टी के सामने, या तो लॉलीपॉप देकर सत्ता हासिल करनी है या स्टेट का एजेंडा देकर पंजाब को कर्ज मुक्त करना है। और उनकी तरफ से इस पत्रकारिता में बेअदबी का मुद्दा भी उठाया गया, मगर बाद में हुई कैबिनेट की बैठक में एडवोकेट जनरल को हटाने का फैसला हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू पलट गए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से आज यह भी कहा गया है कि यदि पंजाब में हो रही बर्बादी को नहीं रोका गया तो पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। हरियाणा के IAS अधिकारी ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। हरियाणा का हिसार, यहां नगर निगम के अधिकारियों पर पर्सनल टॉयलेट यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। नगर कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया है। उन्हें सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करें। निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग का मानना है कि अधिकारियों के निजी शौचालय होने के कारण वह सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव पर ध्यान नहीं देते। सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव नहीं होने के कारण लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते। आप अशोक गर्ग ने इस मामले में एक लेटर भी जारी किया है। इसमें लिखा है नगर निगम हिसार में सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, लेकिन ये उचित सफाई के अभाव में साफ नहीं रहते हैं, जबकि कार्यालय में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त हैं। इसका कारण यह भी है नगर निगम हिसार के अधिकारीगण इस सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग ना करके अपने निजी शौचालयों का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक शौचालय होते हुए भी व्यक्तिगत शौचालय का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सार्वजनिक शौचालयों की सफाई जिम्मेदार अधिकारियों की बनती है और इस पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने यह भी लिखा है कि स्टाफ व जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। IAS अधिकारी अशोक गर्ग ने इसको फेसबुक पर भी पोस्ट किया और लिखा कि सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों द्वारा अपने कमरों में पर्सनल टॉयलेट बनवाना और उनका प्रयोग करना उनकी जनता और स्टाफ के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि उन्हें अपने ही कार्यालय में सार्वजनिक शौचालयों की उनके कर्मचारियों द्वारा की जा रही सफाई पर विश्वास नहीं है। यदि अधिकारी पर्सनल टॉयलेट को ताला लगाकर पब्लिक टॉयलेट प्रयोग करना शुरू कर दें तो दफ्तरों में पब्लिक टॉयलेट तुरंत साफ सुथरे और चमकते नजर आने लगेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है। इनका विरोध करने वालों में भाजपा के नेता वरुण गांधी भी शामिल हैं। आपको ये बता दें कि कंगना रनौत
एक दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को टाइम नाउ चैनल के एक कार्यक्रम में पहुंची थी। एक सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि 1947 में भारत को मिली आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है। कंगना ने कहा, अब तक शरीर में खून तो बह रहा था लेकिन वो हिंदुस्तानी खून नहीं था, और जो भारत को आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी। असली आजादी तो वर्ष 2014 में मिली है। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। कंगना के इस बयान पर लोगों और नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और लोगों ने उन पर तंज भी कसे हैं। आम लोगों के अलावा नेताओं ने भी कंगना रनौत के इस बयान की आलोचना की। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके कहा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। कंगना रनौत को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर वह क्या कह रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।